सर ये तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई साहब इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं विशेषकर नशा मुक्ति के लिए, हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जुड़ें और उनके साथ इस कार्य में उनका जो है साथ बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल जो है नशा मुक्ति हो और हम अपने जो भाई जी के साथ हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। चलिए आज मैं जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे देहरादून के कुछ स्थानीय लोग हैं। तो थोड़ा सा जैसे इन्होंने उत्तराखंड को बनते हुए देखा है, जैसे उत्तराखंड को बने हुए लगभग आज हमारे 22 साल हो गए। तो मैं थोड़ा सा इनसे जो स्थानीय लोग हैं तो थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम है सौरभ जुयाल, मैं रायपुर से। तो मेरे साथ आज सौरभ जुयाल जी हैं, जो कि हमारे एक मैं कहूँगा एक व्यापारी हैं, जो कि अपना एक रोज़गार देखते हैं, अपना व्यवसाय देखते हैं। तो सर सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि आपको उत्तराखंड की जो मुख्य समस्या है वो आपको क्या लगती है सर? देखिए जी, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का जो है पलायन जो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ उत्तराखंड में कुछ रोज़गार नहीं है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो है कोई रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था बहुत कम है। जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों से जो हमारे पहाड़ी भाई लोग हैं वो या तो देहरादून की ओर भागते हैं या तो फिर इधर हल्द्वानी की तरफ भागते हैं। तो सबसे पहले जो है रोज़गार, उसके बाद यहाँ पे जो चिकित्सा सुविधा का होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने जो मुख्य समस्या बताई वो यहाँ की पलायन बताई, तो मैं एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को ही 99% रोजगार मिले, चाहे हमारा वो व्यापार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो। अगर ये नियम लागू होते हैं तो क्या उत्तराखंड में कुछ पलायन रुकेगा सर? हाँ, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अगर 80% 90% जो रोज़गार है उत्तराखंड के युवाओं को मिले तो कुछ न कुछ तो फ़र्क पड़ेगा फिर पलायन पे। सर जैसे आपने शिक्षा और चिकित्सा को लिए बात की, तो मैं पिछले 25 सालों से जैसे वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश में, पहले तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि देश में शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ शिक्षा और जो है चिकित्सा ये जो है फ्री होनी चाहिए, उसके सिवाय इसका और कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे केजरीवाल जी ने कर रखा है, दिल्ली में सब कुछ फ्री कर रखा है। वहाँ के लोग जो है आदी बन गए बिल्कुल फ्री के, कोई कुछ काम नहीं करना चाहता है। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा जो है फ्री कर देनी चाहिए और बाकी चीज़ जो है जिस तरह से चल रही है सुचारू रूप से चलनी चाहिए। तो जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि जिस स्कूल में हमारा एक नेता का बच्चा जाता है उसी स्कूल में मजदूर का जाए, उसी स्कूल में किसान का जाए, उसी स्कूल में हमारा कर्मचारी का जाए, उसी स्कूल में व्यापारी का जाए, मतलब शिक्षा एक समान हो, तो काबिलियत निकल के आए। जिस स्कूल में पहले हमारे कृष्ण जी जाते थे उसी स्कूल में सुदामा ही जाते थे, एक गरीब का बेटा और एक राजा का बेटा, तो दोनों को शिक्षा एक समान लेते थे। लेकिन वर्तमान में अगर मैं आज बात करूं तो जिस स्कूल में हमारा नेता का बच्चा जाता है उस स्कूल में हमारा मजदूर का नहीं जाता, तो उनके अंदर भी एक नई कुंठा आती होगी कि एक टाई वाले में जाता है, एक बिना टाई के। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हम भी यही चाहते हैं कि सबको जो है शिक्षा का समान अधिकार जो है सबका बराबर होना चाहिए। आजकल के देख लीजिए आप, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो बड़े बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बेचारे मजदूर हैं वो बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर सबको जो है शिक्षा जो है सामान्य रूप से मिल जाए। ये बहुत अच्छा बोला आपने। तो ये थे मेरे साथ जुयाल जी। थोड़ा सा मैं उत्तराखंड की या हमारे जो वर्तमान में जो हमारा देश है इसकी राजनीति के बारे में बात करना चाहूँगा। सर पहले तो मैं ये जानने का प्रयास करूँ कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारी राजनीति है इसका शुद्धिकरण होना ज़रूरी है या इसमें आपकी क्या राय है सर? जी बिल्कुल, राजनीति में शुद्धिकरण होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके जो है राज्य में बहुत कुछ जो है शुद्धिकरण हो रहा है और आगे चल के होता रहेगा। सर जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, उन्होंने राजनीति के शुद्धिकरण के लिए 3 मांगे रखी हुई हैं कि एक तो जो हमारा नेता है वो जीतने के बाद अपनी चल अचल संपत्ति देश के नाम करे, जो नेता है वो अपनी चल अचल संपत्ति देश के नाम करे। दूसरा, उसका रोटी कपड़ा और मकान आम आदमी की तरह हो, सुरक्षा उसकी विशेष हो। तीसरा, उसकी आने वाली 2 पीढ़ी राजनीति का हिस्सा ना हो। तो क्या इससे कुछ राजनीति के जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा सर? जी ये तो बहुत अच्छा है कि राजनीति में बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं होना चाहिए। सबको जो है सामान्य अधिकार मिलना चाहिए राजनीति में। और जो हमारे गढ़वाल जी ने जो बोला है ठीक बोला है, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। चलिए सर, अंत में उत्तराखंड की जनता के लिए आप 2 शब्द क्या कहोगे सर? बस सर हम ये कहते हैं कि हमारी जो देवभूमि है उत्तराखंड जो है, इसमें जो है स्वच्छ और स्वच्छता का वातावरण बना के रखें। आजकल जो है यात्रा का सीज़न चल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे इधर जो है वो लोग गंदगी फैलाते हैं। तो मेरे आने वाले जो हमारे बाहर के तीर्थयात्री हैं उनसे यही निवेदन है कि कृपया उत्तराखंड को स्वच्छ बनाएं और हम लोग उत्तराखंड वासियों का साथ दें। जय उत्तराखंड।